हेलो दोस्तों का फिर से स्वागत है हमारी ज्ञान प्रियो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल की तरफ से निकाली गई गवर्नमेंट जॉब के बारे में, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। ये नवरत्न कंपनी है, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। लिंक हो जाता है BEL-इंडिया.in। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल नोटिस की और नोटिस पे चल के हम लोग देखते हैं कि किस तरह से डिटेल दिया गया है, अप्लाई किस तरह से करना है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी रेंज क्या है, सारे हम लोग बात करेंगे। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे करियर्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके अंदर हम लोग को रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ एक इंटरफेस इस तरह से आ जाएगा, जहाँ पे हम लोगों को कन्फर्म पे क्लिक करना पड़ेगा और फिर सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो एक हम लोग का पेज ओपन होके आ जाएगा, जहाँ पे हम लोग को डिटेल मिल जाएगा। और सबसे पहला वाला जो लिंक आ जाता है यहाँ पे व्यू एडवर्टाइजमेंट, यहीं पे क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। उसका नीचे वाला दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, उसका नीचे वाला दिया गया है पे टू एप्लीकेबल फ़ी के लिए दिया गया है। उसके बाद फ़ी किस तरह से करना है पेमेंट, उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। बाकी यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया गया ओबीसी, डिजेबिलिटी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए। तो मैं सबसे पहला वाला पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट डेट भी यहीं पे दे दिया गया 22 तारीख, इसका लास्ट डेट है सितंबर का। तो मैं पीडीएफ पे चलता हूँ, ये पीडीएफ है और यहाँ पे हम लोगों को स्टार्टिंग में दे दिया गया, देखिए ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जॉब है। यहाँ पे काफ़ी सारे वैकेंसी आया है, देखिए इंजीनियर लेवल का काफ़ी दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस के लिए दिया गया है। ऑफिसर का भी दिया गया है, देखिए ऑफिसर का फाइनेंस में दिया गया है। फिर इंजीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए आता है, प्रोजेक्ट इंजीनियर में भी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस दिया गया है। उसके बाद प्रोजेक्ट ऑफिसर एचआर के लिए आ जाता है। काफ़ी सारे वैकेंसी हैं, पहला वाला 16 है, फिर दूसरा में 11 है, 6 है, 2 है, 22 है, 5 है, 1 दिया गया है। पहला 1 से लेके 4 तक का जो सीरियल नंबर है वो सब के लिए मैक्सिमम 25 वर्ष होना चाहिए, ये 1/9/2020 के आधार से कैलकुलेट करने से। दूसरा 5 से लेके 8 तक सीरियल नंबर में 28 मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए। और उसके बाद ये सब का क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, 1 साल का और 2 साल का अलग अलग दे दिया गया है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड भी कर दिया गया, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना कितना है। अब बात करते हैं ये सबका सैलरी क्या क्या है। ट्रेनी इंजीनियर 1 जो दिया गया है वो सबके लिए 1 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा, लेकिन आगे चल के मे भी ये एक्सटेंड होकर 3 साल तक का हो सकता है। तो पहला सैलरी जो 1 साल के लिए रहेगा वो 25,000 रहे, 25,000। और अगर वो बढ़ के आगे 3 साल के लिए हो जाता है तो दूसरा साल, तीसरा साल के लिए अलग अलग सैलरी रहेगा 28,000 और थर्ड ईयर के लिए दिया गया है 31,000। इसी तरह से प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 की बात करें तो ये 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा, 2 ईयर्स के लिए, और ये मे भी आगे चल के बढ़ के 4 साल हो सकता है। तो 2 साल में तो पहला 35,000 दिया गया है, फिर 40,000 दिया गया है, 35 और 40,000 दिया गया है। आगे चल के अगर ये बढ़ जाता है 4 साल के लिए तो थर्ड ईयर को दिया गया है, थर्ड ईयर में 45 और 50,000, लास्ट ईयर जो 4वां साल रहेगा उसके लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे जितने भी इंजीनियर से रिलेटेड हैं सबका BE, BTech, BSc क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो भी रिलेवेंट है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स तो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल तो मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस तो कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, BE, BTech और BSc। बाकी 4th नंबर आ जाता है ऑफिसर के लिए, जो फाइनेंस है इसके लिए MBA क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और लास्ट वाला जो HR का दिया गया है इसके लिए भी MBA, MSW और M.HRM इन HR में कंप्लीट रहना चाहिए, तब एलिजिबल हो पाएंगे ये सब अप्लाई करने के लिए। बाकी हम लोग देखते हैं कि आप लोगों के पास जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस के लिए क्या क्या होना चाहिए, पॉइंट आप लोगों को जानकारी क्या क्या रहना चाहिए, क्या क्या काम कर चुके हैं होना चाहिए, वो यहाँ पे दिया गया है। पहला इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जितने भी ट्रेड वाले हैं वो सब के लिए यहाँ पे पॉइंट दे दिया गया है कि किस किस चीज़ का किस किस पॉइंट का नॉलेज रहना चाहिए, जैसे टेस्टिंग इन RF माइक्रोवेव सबसिस्टम या रेडर्स कम्युनिकेशन सिस्टम, सिग्नल प्रोसेसिंग एरिया, ये सब जो पॉइंट दिया गया है ये पॉइंट सब में नॉलेज रहना चाहिए। यहाँ पे DCA वगैरह किए हैं तो वो सब का भी पॉइंट दिया गया है। MX ऑफिस से रिलेटेड जो पॉइंट आता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MX प्रोजेक्ट, ये सबसे नॉलेज भी होना चाहिए। इसी तरह से मैकेनिकल में जाएंगे तो मैकेनिकल का भी काफ़ी सारा दिया गया है। मैकेनिकल का प्रोजेक्ट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, ये सब का दिया गया है।
कंप्यूटर साइंस वाले सबके लिए भी दिया गया C++, जावा, QT, SQL, ये सब का नॉलेज रहना चाहिए। अप्लाई किस तरह से करना होगा? अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट ही करना होगा। जो फॉर्म मैंने लिंक दिखाया था वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड करें, फॉर्म को अच्छी तरह से फिलअप करें और जो भी आप लोगों का डॉक्यूमेंट है वो सब के साथ में स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। ऑफलाइन है ये, और यहाँ पे सब कुछ दे दिया गया है कि सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। पेमेंट फी जो करेंगे उसका चालान, मार्कशीट वगैरह, मैट्रिक का, हायर सेकेंडरी का, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ऑफिस सर्टिफिकेट वगैरह जो फॉर्मेट है वो सब का सब, कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो वो सब लगेगा। और यहाँ पे एड्रेस दिया गया है हैदराबाद का, यहाँ पे देख सकते हैं कि हैदराबाद का एड्रेस दिया गया है। इस एड्रेस पे 22/9/2020 से पहले भेज देना होगा। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो दिया गया है वो दिया गया है इंजीनियर और ऑफिसर 1 वाले के लिए 200 रुपया दिया गया है। उसके बाद प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट ऑफिसर जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है वो सबका 500 रुपया दिया गया है। SC ST डिजेबिलिटी वाले कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा, वो लोग फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो पेमेंट रहेगा ये रिफंडेबल नहीं रहेगा, एक बार पेमेंट किए तो ये फिर रिफंड कभी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए किस तरह से दिया गया है। BE BTech BSc 4 साल वाला सब्जेक्ट दिया गया है, रिलेवेंट डिसिप्लिन, वो सबका 75% या 70 मार्क होगा, 75% या 70 मार्क। रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो है वो सबका यहाँ पे 10 मार्क। उसके बाद इंटरव्यू का जो दिया गया है 15 मार्क, टोटल 100 मार्क का दिया गया है। अप्लाई करने के लिए इंडियन नेशनल नीड टू अप्लाई, यानी कि इंडिया के कोई भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, बस क्वालिफिकेशन फिट रहना चाहिए। नीचे आते हैं तो नीचे में एक अब यहाँ पे मेल आईडी दे दिया गया है, इस मेल आईडी के थ्रू कहीं पे आप लोगों को कुछ दिक्कत हो तो हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, डेट को याद रखें, अगर एलिजिबल हैं तो अप्लाई करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जॉब करना चाहते हैं, सैलरी अच्छी खासी है। इंजीनियर्स अगर किए हुए हैं, आप लोगों की इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन है तो ज़रूर इसको अप्लाई करें। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस MBA वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से नोटिफिकेशन लेके आऊँगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।